सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है, यह ज्ञान जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह सद्गुरु का ज्ञान है, ब्रह्म से मिलाने वाला ज्ञान है। ये अभी तक जो भी आपने सीखा है, जो भी जाना है, यह कुछ भी नहीं है। संसार के लिए तो ये बहुत कुछ है। इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, अष्टचक्र है, 9 द्वार है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 4 अंतःकरण है, 8 चक्र हैं, ये मन है और जो है ये सुरति है। यहाँ तक ये जो शरीर है, मशीन है आपकी, इसमें सारे ये सब ध्वनियाँ पैदा होती हैं। जो मशीन ये चल रही है आपकी, इसी में सारे ध्वनियाँ हैं। ये अनहद है, नाद है, झिलमिली है, अगोचरी है, भूचरी है, चाचरी है। इसका बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। ये सब कोई आपका मतलब वाला चीज़ नहीं है। ये तो सबका शरीर में हो रहा है। सब जो भी है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बालक हो, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसका शरीर में भी ये सब गति हो रही है। अष्टचक्र वहाँ पर भी है, सब में है ये। जब आप इसको गहराई से, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, यहाँ तक जो पूरा ज्ञान है, जो आप कान से सुनते हो, आँख से देखते हैं, यह सब जो है नासवान है। वो प्रभु जी है, आँखों से नहीं देख पाएंगे आप। उसकी जितनी ध्वनियाँ हैं वह कान से नहीं सुनता है। ये हंसा और हंसनी
उसके बारे में जो है कबीर साहब ने क्या कहा है। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं काय। ये हंसा और हंसनी, ये जो शरीर में आपकी मशीनें लगी हुई हैं, इनको मैं मशीन इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सर्वभाषा में समझ में आ जाएगा। सबका मशीन जो है एक ही जैसे है। सबके शरीर में 5 तत्व है, सबके शरीर में 25 प्रकृति है, सबके शरीर में 9 द्वार है और एक 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। सब जो है जैसा आपको महसूस होता है वैसा ही संत को भी महसूस होता है। वैसा हंस हंसनी सबको जो है ऐसे ही महसूस होता है। तो क्या है, आप लोग अपना माइक, वो जो माइक को म्यूट वाला कर लीजिए तो सुनाई देगा, आवाज़ उधर का नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है ये सबका शरीर में ऐसे ही है और ये पूरा जो है वो गति हो रही है। सबका शरीर में ओम जो अपने आप हो रहा है, सबका शरीर में सोहम हो रहा है, सबका शरीर में निरंजन हो रहा है, सबका शरीर में सिंह गर्जन हो रहा है, सबका शरीर में बिजली चमक रही है, सबका शरीर में झिंगुर जैसा शब्द बोल रहा है। ये हंसा और हंसनी जब आप सूक्ष्म हो जाते हैं तब ये जो है सुनाई देता है। और जब आपकी सांस की गति जो है कम होने लगती है तब जो है मन जो है स्थिर हो जाता है। और मन स्थिर होने से सबका शरीर में एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ओम जो है अलग शब्द है, उनका अलग शब्द है, ऐसा नहीं है। ये सबका शरीर भी ही है। और इसको जो है जब आप महान हो, महान इसलिए हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। सद्गुरु शब्द कहते ही शरीर में कंपन हो जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भाग्यशाली हो। आप अमीर या गरीब हो सकते हो, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो भी है उसी में खुश रहो। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। ये हंसा और हंसनी आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही धन चाहिए। देखिए, चाहे कोई लाखों बोरी रखा होगा, कोई करोड़ों बोरी रखा है, लेकिन आपको तो पूरा एक दिन में, एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 ही किलो अनाज चाहिए। 365 को आप सीधा सीधा राउंड फिगर में जो है ना 5 बोरी कर लो, 5 कुंटल कर लो।
और 100 साल जिएंगे तो 500 बोरा ही लगेगा अनाज जो है, उतना ही खाएंगे आप। इस धरती से आप उतना ही ले पाएंगे। राजा हो, रानी हो, कोई भी हो, सब उतना ही खाएगा। बाकी जो वो इकट्ठा किया है वो तो उसको लगता है कि उसका मालिक है, वो मालिक उतना ही का ही है, 5 कुंटल का ही मालिक है वो। पूरे साल में 5 बोरी उसका काम आएगा। बाकी तो वैसे ही परेशान है, इकट्ठा करके रखा है, उसके काम नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, यह विचारणीय प्रश्न है, इसलिए कभी भी दुखित नहीं होना है। एक माँ के 4 बच्चे हैं, वह खाएगा उतना ही, एक ही मिठाई खाएगा, वो उसी में उसका मन भर जाएगा। लेकिन वो बदमाशी करके 4 लेकर के रखता है, लड़ करके रखता है, झगड़ करके रखता है। जब तक उसको 4 नहीं मिलेगा वो मानेगा नहीं। तो माता भी उसे 4 दे ही देती है, उसे पता है खाएगा तो एक ही, और बाकी 3 दूसरे ही खाएंगे। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही यह संसार है। अरे ज़्यादा नहीं परेशान होना है, कभी भी दुखित नहीं होना है। प्रभु ने हमें कम दिया, ज़्यादा दिया, ये हंसा और हंसनी, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना। जो मिला है खुश रहा करो, और गुरु को जो है पकड़ना है। ये हंसा और हंसनी, ये सब जो है, जो भी अनहद है, नाद है, प्लान है, डिकान है, यह सब कोई काम का आपका है नहीं। जो आप जाप करते हो ओम, और क्या क्या जाप करते हो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, और हरि ओम, और क्या क्या जो आप जपते हो, जो मुख से जपते हो, यह को भी, इसका भी मृत्यु होगा। जाप मरे आज पामरे, और जो अजपा सुनते रहते हैं, इसी शरीर में ओम भी हो रहा है, इसी शरीर में सोहम भी हो रहा है, इसी में निरंजन हो रहा है, इसी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वह सब जो है अपने आप ही हो रही हैं। उसको आजपा कहा जाता है, क्योंकि आप जप नहीं रहे हो। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए ना, तो फिर आवाज़ सुनाई नहीं देगा फिर जो है। तो आजपा, उसको आजपा कहते हैं। और जब आजपा रहता है तब क्या है, दोनों मरेंगे। दोनों मरेंगे का मतलब क्या हो गया, काल दोनों को खाएगा। जाप मरे अजे पामरे, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। तो ये हंसा और हंसनी, जो आपकी चेतना है, जिसे सुरति कहते हैं, ये सुरति जो है मन के साथ रहती है तो दुखद होता है। माना सुरति की साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। माना सुरति की साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समिक्रांत। ये हंसा और हंसनी, ये मन सुरति जो है अलग करना है आपको। इसका बोध जो है गुरु के चरण में होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब सदगुरु पर छोड़ देना है। अपनी चेतना को, अपनी सुरति को जो है गुरु का चरण में रखना है, और सूरत से गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। क्या कहते हैं, द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धारा हो
सतनामा द्वादश कला गगन की ऊपारा सुरती धारा हो सतनामा शुभ बैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी, ये सत्संग तो रोज ही चलता है। आप लोग म्यूट करना सीख जाइए ना, क्योंकि वहाँ का आवाज आती है तो सब डिस्टर्ब होता है। तो द्वादश कला गगन की ऊपारा सुरती धारा हो सतनामा हो घाटी ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी। देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, आप तो बहुत चालाक हो, आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाओ ना। सुरती धारा हो सतनामा हो घाटी ही में पियवा पहचाना हो शुभ बैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो शुभ बैली संत सुजाना। घाटी ही में पियवा पहचाना हो शुभ बैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किय ठिकाना घाटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरमेड़ी झुकी झुकी करू स्नान झुकी झुकी करू स्नान हो शुभ बैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरमेड़ी झुकी झुकी करू स्नान शुभ बैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना शुभ बैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो उलटी लगाव ताण ध्यान घाटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना। तो ये हंसा और हंसनी जो इंगला है पिंगला है सुषमला है, इसको शोधना है, इसको जानकारी लेना है, इसको पहचानना है। तो इंगला पिंगला सुषमन शोधो उलटी लगाव ताण ध्यान घाटी में पियवा पहचाना हो शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर सुरती धारा हो सतनामा हो। ये हंसा और हंसनी सूरत से सतनामा को धरना है। सतनामा क्या है?
अरे गुरु का चरण है, आप चालाक हो, बुद्धिमान हो, बुझ जाया करो ना। द्वादश कला गगन की ऊपारा। गगन के ऊपर कहाँ है? अरे वहीं है जहाँ सदगुरु आपको लखाता है। तो द्वादश कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा। ये हंसनी, गगन के ऊपर ही तो सदगुरु है। अष्ट चक्र सबा शून्य पारा, धर अंधरा के पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। ये हंसनी, तो वहीं गगन में ही तो है वो। और गगन कहाँ है? तो यह सर्वोत्तम धाम है, सुखद शांति भंडार। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखद शांति भंडार। सदगुरु हंसन मिलता है, जा प्रभु कृपा अगार। जा प्रभु कृपा अपार। ये हंसा और हंसनी वहीं पर जो है सूरज से सतनामा को धरना है, पकड़ना है, बांधना है। अब स्वामी जी इतना साफ साफ कबीर साहब बता दिए आपको। क्या बता दिए? तो द्वादश कला गगन की ऊपारा, 10 के ऊपर 2 रख देना तो वही तो है, द्वादश हो गया, 12 हो गया वो। तो द्वादश कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा हो, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो ये हंसनी 10 हो गया और ऊपर 2 और रख लेना। और वहीं जो है सतनामा, जो गुरु का आचरण है उसको सूरज से पकड़ रख करके रख लेना। यही तो सब कुछ है, यही तो सारा भेद है ये जो है। तो द्वादश कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटी। ये हंसा और हंसनी, वह तार टूटना नहीं चाहिए। तार वो सूरज का है, उसको पकड़ करके रखा करो हमेशा हमेशा। तो हर दाम 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 तारन टूटी, निरखताण पुरु सपुराना हो। निरखताण पुरु सपुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो। ये हंसा और हंसनी, एक जड़ पिया संग जो है तुम्हारा ताना बन गया है।
तो उसको तो आप डेली देखते हो। पिया संग में ही तो ये सब ताना बाना जो हो गया, तुम्हारी पूरा फुलवारियाँ खिल गई और सब तुम्हारा हरा भरा हो गया। अब तो चेतन पिया को देखा करो। तो पिया की रुझाना गले में पड़ गई। ये हंसनी संसार के पिया संग तू जो है पूरा अरुझन गले में डाल लिया, आप ही ने डाला है ये। तो वैसे ही जो चेतन पिया का भी अरुझन गले में डाल लो। अरे उसको बराबर पकड़ करके रखो। जब वहां बराबर पकड़ करके रखोगे तो वहां का पूरा सारा काम मालूम हो जाएगा। संसार के पिया को पकड़ा तो पूरा तुम्हारा वो सब बगिया हो गई संसार की। जब उस संसार के पिया को नहीं पकड़ती तो तुम्हारा ये बगिया नहीं बनती। तो वैसे ही अब चेतन पिया को पकड़ करके रखो और चेतन बगिया को संवार लो। वही कबीर साहब कहते हैं, पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना घटी में पियवा पहचाना, शुभ बैली संत सुजाना। यह हंसनी यह तो जड़ पिया है। जड़ पिया संग आप एकदम बंधे रहे और बंध करके 20 सालों 30 सालों में पूरा फुलवारी सब लगा दिया। ये तो जड़ में लगा, अब आप चेतन में लगाना है। तो वहाँ सूरज से उनके साथ रहो, फिर वहाँ की भी फुलवारी तुम्हारी फिट हो जाएगी। तो पिया की रुझान गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीर सुन भाई साध, कबहू न संत बिकाना, घटी में पियवा पहचाना, शुभ बैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी संत जो है को खरीदा नहीं जा सकता है, वह बिक्री नहीं होता है, वह तो प्रेम से बांधा जाता है। प्रेम वो संसार वाला नहीं है, उसको सूरत से बांधा जाता है। और वो सूरत से बांधना हंस हंसनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसको सूरत से बांध करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वो जी कबीर साहब हैं। सदगुरु हमर स्नेहा की आगर, सदगुरु हमर स्नेहा की आगर। ये हंसा और हंसनी आगर का मतलब घर होता है, आगर का मतलब प्रेम देश होता है, आगर का मतलब भूमि होता है। तो सदगुरु हमर स्नेहा के आगर, रूप दिहलेन दिखलाई हो। सदगुरु हमर स्नेहा की आगर। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो घर है, सदगुरु का घर नहीं है, आप ही का घर है वो। अरे वहाँ प्रेम का घर है वो। ऐसा वाला प्रेम नहीं है जो संसार में प्रेम कहा जाता है, वह प्रेम नहीं है वो। वह तो हंस हंस नहीं जानते हैं, संत जानते हैं। वह सूरत का प्रेम है। सूरत का प्रेम जो है संसार में सबसे बड़ा होता है और वह दिन रात बढ़ता है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत।
तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिल तानीत। अहिंसा और हंसनी। संत जो है आपके पास में ही रहता है। देखो क्यों रहता है आपके पास में। आप भी बूझो, जो संत है वह सदगुरु के बगैर नहीं रह पाएगा। वो आप भी बूझो, संत वही है जिसका हृदय में जो है, हृदय में सदगुरु रहता है। देखो सबका हृदय में सदगुरु है, ऐसा नहीं सोचना कि संत के ही हृदय में सदगुरु है। अहिंसा और हंसनी संत लोग जो है उसको साधना करके बूझ जाता है और बराबर आनंदित रहता है। और वही आनंदित जो है आपको भजन सुनाता रहता है कि आप भी आनंदित हो जाओ। आप ही में है वो, एकदम दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है आप जानते ही हो। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन निस दिन सुरती रखाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। अहिंसा और हंसनी। अरे सुरति को वहीं रोक करके रखो ना। कहाँ रखोगे? तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैली संत सुजाना। अहिंसा और हंसनी। अब ये मार्ग आगे का है, जो सदगुरु का जो मार्ग है, आनंद तो यहीं पर आने लगता है। बराबर आनंद है वो, एकदम एक पल के लिए भी उसमें से कमी नहीं होता है। कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतम सुख होय। अहिंसा और हंसनी एक ही बार बूझना है आपने, और फिर जीवन भर जो है के लिए छुट्टी है। अहिंसा और हंसनी एक बार जानना जरूरी है। तो कैसे जानोगे? अहिंसा और हंसनी मन और पवन को साथ साथ बांधो। और जो है वो स्वामी जी तो कहे ही हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्टे चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में, देह करहो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी। जब तुम्हारी सुरति जो है पूरी तरह से जग जाएगी तो मन जो है मर जाएगा, और जो सुरति जो है तुम्हारी गुरु चरण में समा जाएगी, और समाते ही सांस की गति बंद हो जाएगी। आपको शरीर का शुद्ध ही नहीं रहेगा, आपका होश खत्म, आप इस संसार से पार हो जाओगे। यही भेद है सदगुरु का। अभी तक तो जो आप बूझ रहे थे, इंगला बूझो, सुषुम्ना बूझो, नौ द्वार बूझो, आठ चक्र बूझो, और ओम बूझो, सोहम बूझो, ररंकार और शक्ति और क्या क्या, ये सब आपका काम का नहीं है। आपका काम जो है एक ही है, वह वही है
जो सदगुरु का आदेश है, और वहाँ पर जो है जो सत्य नाम है, जो शब्द है, उसी को पकड़ करके रखना है। और वो पकड़ना आसान है, आप सूरज से पकड़ लोगे। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। पहला भूमि खत्म, दूसरा भूमि खत्म, तीसरा में थोड़ा सूक्ष्म होना है, और चौथा में तो फिर आपका ही है। ये हंसनी सदगुरु आप ही का नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करता है उसका भी है। अरे पूरा संसार का है, संसार जानता नहीं है। सतसुकृता सत्यनाम जगत जानी नहीं, कितना कहाँ समझाऊं, कहाँ मानी नहीं। जीवाय अनंत संसार, न चिन्हत पीव को, कितना कहाँ समझाऊं, 84 जीव को। ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, यह बहुत जो है शांति से वाला है। ये हड़बड़ी में नहीं चलेगा काम यहाँ पर जो है, और एक दिन में बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी भोजन बनाना है जो है, एक दिन में नहीं सीख पाओगे आप। एक दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे, और फिर रोज ही रोज बनाने लग जाओगे, फिर आप भूल जाओगे। ये हंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु का ज्ञान है। ये आप एकदम सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सद्गुरु नियम अधीन में। ये हंसा और हंसनी एकदम सुख शांति है इसमें। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सद्गुरु चरण अधीन में, अभय हो ये सुख शांत। सद्गुरु चरण अधीन में, अभय हो ये सुख शांत। ये हंसनी आपको सुख चाहिए ना, और बराबर चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा वह तो केवल सदगुरु में है। तो आप वहीं रहा करिए ना। आपको स्वामी जी क्या कहें, हंसा निरख करके, परख करके, देख करके, बूझ करके, तो बूझना आपका न काम है। संत लोग तो बता दिया, कबीर साहब बता दिए, स्वामी जी बता दिए, तो आप शांति से नहीं बैठोगे, परेशान रहोगे। अरे छोड़ दो मन को जो है। कबीर साहब तो कह दिए, जो तो मायाई सूक्ष्म होय कर, तजो मन नहीं की भारा। अवधू तजो मन नहीं की भारा। यह सा और हंसनी मन के भार को नहीं लेना। ये है वो चाहिए ऐसा, इसको छोड़ दो एकदम से जो है।
एकदम शांत हो जाओ और मन को मार डालो। जो है मन तो मरना ही है, इसलिए जो है जब आप गुरु चरण में रहोगे तो अपने आप ही मर जाएगा ये। तो आप तो सब मालूम है, आप थोड़ा मेहनत तो कर लो ना। आप गुरु चरण का बैठने में क्या लगता है आपको, आप बताओ। एक पैसा नहीं लगता है, किसी का संग जाना नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, आपका घर है और सदगुरु है, दो ही तो है इसमें। तीसरा संत लोग जानता है तो संत को जानने दो। ये हंसा और हंसनी प्रेम जो है एक ही से किया जाता है। 10 जगह प्रेम करोगे तो नहीं होगा वो। तो आप किससे प्रेम करना है, सदगुरु संग करना है। और सदगुरु संग जो है शरीर से है नहीं। अरे गुरु का चरण है और सूरती है, उसको बार बार उसमें मारते रहो। जो है मारते मारते एक दिन ज्योति जल जाएगी। दो आरड़ी संघार से में प्रगटायगिनी जो होय त्यो मामायगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय दो अरणि संघर्ष में प्रगटायगिनी जय त्यममयगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। ये हंसा और हंसनी माचिस ले लो और हर जगह मारते रहो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पूरा माचिस खत्म हो जाने दो, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना। लेकिन यहाँ तो जी ही सदगुरु आपको बता रहा है, तो यहाँ मारते रहो गुरु का चरण में। कैसे मारोगे, सूरज से मारो। वो तो कह ही रहे हैं दो आरड़ी संघार से में प्रगटायगिनी जय त्यममयगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। ये हंसनी वह ब्रह्म छवि जो है उदय हो जाएगी। देखो करना तो आप ही को पड़ेगा भाई। संत सदगुरु तो इतना ही बताएगा जितना जो है स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा है। उसके आगे तो आपको चलना पड़ेगा। आप चलोगे नहीं, आप शांति से बैठोगे नहीं। अरे छोड़ दो ये जीवन, जो हुआ सो हुआ तो हो गया। अब क्या करना है, अब सदगुरु देश में रहो ना। वहां आनंद है, सुख है, शांति है, सब कुछ तो है वहां पर। अरे भजन सुनाते सुनाते वहां एकदम जीव आनंदित हो जाता है, मगन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सब छोड़ दो। कोई आपका काम का है नहीं। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ चलने वाला नहीं है। आपका साथ जो सदगुरु ही है। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगवीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। यह सा और हंसनी। देखो थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। तुम्हारा प्रेम रहेगा तो जीत जाओगे। देखो वैसे तो स्वामी जी भी समझ नहीं पाए। आप जानते ही हो, वृत्ति कूटा मामा दाम पारा सदगुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। ये हंसनी स्वामी जी को कितना दुख हुआ होगा। उनका चित्त में बैठ गया और ये दोहा उनको लिखना पड़ा। आप विचार करो, वृत्ति कूटा मामा धामा पारा
सद्गुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। ये हंसनी। अब स्वामी जी कितने दुखित हुए होंगे, आप विचार करके देख लो। वृत्तिकूट धाम पर जो है सद्गुरु दर्शन दे रहे हैं और स्वामी जी उनका चरण पकड़े नहीं, और बाद में बुझ गए कि अरे ये तो जो है नित्यानादि सद्गुरु थे, उनकी क्या गति हुई होगी, आप सोच सकते हो। और भी देखो, संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। ये हंसा और हंसनी, ये तो हमारे गुरु की हालत है, हमारे सदगुरु की हालत है। जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, तो जो है संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी समझ ही नहीं पाए और बाद में समझ गए। उनको कितना चोट हुआ होगा, आप विचार कर सकते हो। उनका चित्त में ये घाव हो गया और इसीलिए स्वर वेद में लिखना पड़ा। ये हंसा और हंसनी। आगे भी स्वामी जी कह रहे हैं, बालापन अभ्यास में, मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। ये हंसनी कह रहे हैं कि बचपन में सदगुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं उस समय महिमा नहीं जाना और बाद में जान गए। ये हंसनी, इसी कारण से यह जो दोहे हैं स्वर वेद में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है ये, अनुभव वाणी है ये। तो जब वो नहीं बूझ पाए तो कोई दोष नहीं है, आप तो बूझ ही जाओगे, क्योंकि सदगुरु आपको लखा रहा है, बार बार ये कह रहा है, तो चढ़ना आपका काम है और चढ़ाने वाला सदगुरु ही है। और थोड़ा भी मन रहेगा तो चढ़ नहीं पाओगे आप। ये हंसा और हंसनी, पिया से मिलने के लिए कोई नहीं होना चाहिए, तभी मजा आएगा। जड़ देश में भी है और चेतन देश में भी है। अब आप बुझ जाओ ना। तो अब तुमको पिया से मिलने के लिए कौन रोक रहा है? पिया से मिलने के लिए मन रोक रहा है। ये जब तक ये जगह रहेगा आपको मिलने नहीं देगा, कुछ भी कर लो आप जो है। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरतिगा सी भई, मारत ही हरि बान, पीर भारी भई। सदगुरु शब्द कमान, सुरतिदासी भई, मारत ही हरि बान, पीर भारी भई। निस्दिन साली घाव, निदया वी नहीं, पिया मिलन की आस, नैहर भावी नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावी नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सदीपक
बारी के। चढ़ गई गगन अटारी सदीपक बारी की। हुई गईले पिया जी से भेंट सुतल मन हारी की। हिंसा और हंसनी, यह मनवा को सुलाना आसान है। घर में सबको सुला देते हो, जड़ देश में इसको भी सुला दिया करो ना, इसका भी तरीका है, वो आप जानती ही हो। फूलबा के सुंगत भंवर मरी जाय, नवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश, अमित पाखुरी कमलमी अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में निहाचर कध्याय। तब तासु क्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी, एक बार स्वर वेद आप जा करके देख लेते हो तो फिर उसका चित्त में बन जाता है। वैसे ही सदगुरु का देश है और वहाँ सूरत से जाना होता है, तो एक बार तो जाना पड़ेगा आपको। तो जाओगे कैसे? जब तक मन नहीं सोएगा, मन मरेगा नहीं, मन आराम करने के लिए नहीं बैठेगा, तब तक आप जा नहीं पाओगे। तो मन को आराम करने दो, उसको गुरुचरण में सुला देना। हिंसा और हंसनी, अब सब विधि बताना पड़ेगा आपको। अरे बुझ जाओ ना, जड़ देश में क्या करते हो? तो बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसको कहाँ डाल देते हो? झूले में, झूले में डाल देते हो। अब घर शांत हो गया और फिर पिया संग मिल लेते हो। और चेतन देश में ऐसे ही जो है ना, मन को गुरु के चरण में डाल करके सीधा चढ़ जाओ। अभी भी नहीं बुझे तब तो मुश्किल है। हिंसा और हंसनी अब कितना खोल करके बताएगा, आप बताओ। अरे मन को गुरु के चरण में डाल दो और सीधा चढ़ जाओ, सीधा चढ़ जाओ। हिंसा और हंसनी भेद है, भेद में भेद है। तब क्या हो गया? चढ़ गई गगन अटारी सदीपक बारी की, होई गईले पिया जिस भेंट सुतल मन हारी की, होई गईले पिया जिस भेंट सुतल मन हारी की। हिंसा कहे धर्मदास कागा बोली कहाँ तक बाकी हैं। हिंसा और हंसनी अब तो कोई भेद रहा नहीं। मन को गुरुचरण में डाल देना, बस ये सूझ जाएगा और सीधा चढ़ जाना। हिंसा और हंसनी, इससे अच्छा उपाय तो कोई नहीं है। देखो, तुमको परेशान करने वाला मन ही है। जब तक ये जगा रहेगा आपको चढ़ने नहीं देगा। इसको मन के गुरु के चरण में जाने से ये मर जाएगा। तुम वहां रख देना इसको और वहां रख करके सीधा चढ़ जाना आप, फिर तो कोई आपको रोक टोक है नहीं। हिंसा और हंसनी, अब जितना भी बुद्धि मेरी लगेगी मैं आपको समझाना ही है और आपको सदगुरु देश में जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखे सकी नहीं कोई। हिंसा और हंसनी, देखो मन ही है आपका, इसी को सुलाना है।
इसी को आराम करने के लिए लगा देना है, इसी को मार देना है, आप जैसे समझ जाओ। और ये दुनिया में कहीं मरेगा नहीं, ये कहीं भी रखो इसको, ये नहीं मानेगा, उड़ जाएगा तुरंत जो है। एक ही जगह मानता है, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई ना लगी, सदगुरु चरण यदीन। हिंसा और हंसनी, तुम्हें पिया मिलने की, सदगुरु मिलने की जो है, तुम्हें तीक्ष्ण वैराग होना चाहिए एकदम, और तभी मिल पाओगे आप। और संसार का लोक लाज छोड़ दो ना। देखो अब सारा भेद तो आप जान ही गए, अब कुछ बताने के लिए रहा नहीं, उसके आगे बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। सदगुरु के दूत जो है खड़े रहते हैं, वो पकड़ लेंगे जो है। हिंसा और हंसनी इतना ही बुझाना है, और इतना ही में आपने बुझ जाना है। जब तक मन जगा रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं मिल पाओगे। इसी को सुला देना है। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सदीपा बारी की, होई गई ले पुरुष से भेंट, सुतला मन हारी की। हिंसा और हंसनी यह कितना भी परेशान करेगा आपको, लेकिन गुरु का चरण में जाते ही मर जाता है ये। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये तो कबीर साहब ही कह रहे हैं। हिंसा और हंसनी, मेरी बात मत मानो, ये सदगुरु की बात माना करो। मैं वहीं से आपको ले आता हूं, मेरे को कहां से मालूम है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अष्टकामाला का रांद में, मनव भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। तो नवा कमल का जो है गंध से मर जाता है, तो वहां इसको लगा देना। और वहां से नहीं समझ में आया तो अब यहां से समझ जाओ। फूले का फूलेला बलम जिरवा दिसवा, ऊ फूल नीर खिली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा उलटी समैली, देख ले प्रभु जी की धाम हो। तो दो जगह हो गया, स्वरभेद हो गया, और यहां से जो है ना कबीर साहब से हो गया। अब मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए फुलवा के संगत भंवर मरी जाए। तीन जगह हो गया। और मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमला मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। चार जगह हो गया। और पचमा जो है आप जानते ही हो, चढ़ गई लो गगन अटारी, सदीपा का बारी के, होई गईले पुरुष से भेंट, सुतला मन हारी की। हिंसा और हंसनी, जब सदगुरु का बाण लगता है ये मर जाता है। अब करेगा तो क्या करेगा, कितना चिल्लाएगा ये। जब बाण लगती ही एकदम शांत हो जाता है, हार जाता है। तो हिंसा और हंसनी, जब तक ये मन जगा रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको मारना ही होगा। और देखो स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। स्वामी जी स्वरवेद में और क्या कह रहे हैं? गुरु विधान गुरु गाम्य में,
गुरु विधान गुरु गाम्य में, अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में, दीह करह निष्प्राण। यह सुनी, शरीर को प्राण निकालना पड़ेगा, तभी आप मिल पाओगे। देखो, मन मरेगा तो सांस की गति बंद होगी, और सांस की गति बंद हो जाएगी तो तुम्हारी सब क्रिया बंद हो जाएगी, तभी आप मिल पाओगे। देखो, स्वामी जी का साधना जो यही है, बाकी तो आपको सब जानकारी के लिए है। संसार में लोग क्या क्या कहता है, जब तक ये नहीं सोएगा, या तो मन को सुला दो, या तो मन को मार दो, और नहीं तो ये हंसा और हंसनी। आपके पास तो सब तरीका है, गुरु संग लगे रहो, बस एक न एक दिन जो है हो ही जाएगा। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। मीरा दीदी, पता नहीं वो लोग कट तो नहीं